जीतू पटवारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है और दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। माधवी राजे सिंधिया लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी। सिंधिया परिवार की छतरी पर अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी हैं। अंतिम संस्कार के लिए चबूतरा किया गया है तैयार। सिंधिया परिवार के सभी सदस्यों का अंतिम संस्कार कटोरा ताल स्थित छतरी में ही किया जाता है। कल ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां पर अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर उनके समर्थक और उनके करीबी पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण, दिल्ली में उनका निधन हो गया है, उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन जो आखिरी उनकी विदाई है वो ग्वालियर में उनकी रहने वाली है। आप क्या तस्वीरें, क्या प्रक्रिया वहां पर पूरी रहेगी, वो बता दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दूं, एक दुखद खबर जो है वो पूरे ग्वालियर क्षेत्र के लिए है, ग्वालियर चंबल इलाके के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए है, क्योंकि सिंधिया रियासत की राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां है और कहीं ना कहीं जिस तरह की अब जानकारी सामने निकल कर आई है कि 9:30 बजे उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली थी। लंबे समय से उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था और उतार चढ़ाव के बीच उन्हें अपनी आखिरी सांस दिल्ली में ली और मैं इस वक्त ग्वालियर के छतरी परिसर में मौजूद हूँ, जहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कल लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे जुड़ी हुई जो तैयारी है वो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पूरा परिसर है, छतरी परिसर, यहाँ को पूरा एकसा किया जा रहा है। इसके अलावा जिस चबूतरे पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होना है वहां पर भी अंतिम तैयारियां जो हैं परंपरा के अनुसार वो की जा रही हैं। चबूतरा तैयार किया गया है, यहाँ पर शाही चबूतरा और उसका लेपन जो है वो गाय के गोबर से किया जा रहा है और ये सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जैसे ही दिल्ली से इस चीज की सूचना मिली थी कि राजमाता अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उसके बाद ये लगातार इस प्रक्रिया की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई थी। और आपको बता दूं मैं कि राजमाता का इलाज जो है लंबे वक्त से वो बीमारी से जूझ रही थी और उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा था। लिहाजा अब जब चूंकि उनने अंतिम सांस ली है और उसके बाद अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, लिहाजा कल उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर के छतरी परिसर में किया जाएगा, जो कि सिंधिया राजवंश का छतरी परिसर है। यहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जाता है और उस लिहाज से अब यहाँ पर तैयारियां जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद यहाँ पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया है और जो राजशाही परंपरा के अनुसार जो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए पूरी, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दूं मैं कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया नेपाल के एक शाही परिवार से आती थी और उनके पिता जो थे वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं और 1966 में उनके शादी जो है सिंधिया राजवंश के तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया के साथ उनकी 1966 में शादी हुई थी। और उसके बाद जिस तरह की पूरी रही राजमाता, चूंकि सिंधिया राजवंश इस क्षेत्र का शाही परिवार है तो राजमाता के रूप से उनकी पहचान थी। और यही वजह है कि ग्वालियर और मध्य प्रदेश के साथ देश में तो शोक की लहर ही है, इसके साथ ही वो नेपाल से आती थी तो कहीं ना कहीं नेपाल में भी एक शोक की लहर पहुंची हुई है। नेपाल की बेटी थी वो, तो कहीं ना कहीं जो अब तैयारियां जो है वो अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है और आधिकारिक के तौर पर समय कुछ देर में वो भी पुष्ट हो जाएगा। कल लगभग कितने बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन कर्ण, कौन कौन वो लोग होंगे जो कल अंतिम विदाई देने आ सकते हैं ग्वालियर में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की अभी तक जानकारी सामने निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के शासन के कैबिनेट के सभी मंत्री, सूबे के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल सहित तमाम बड़ी शख्सियत जो हैं राजनीति से जुड़ी हुई, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, वो सभी शख्सियत कल अंतिम संस्कार के दौरान रहने वाली हैं। अंतिम संस्कार से पहले राजमाता का पार्थिव देह जो है जयविलास पैलेस स्थित जो शाही महल है वहां पर उनको अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को वहां पर रखा जाएगा, जहां उनके श्री चरणों में लोग नमन करेंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। और जिस तरह की जानकारी सामने निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के साथ ही देश और इसके अलावा विदेश से भी कई शख्सियत जो है उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। यही वजह है कि काफी बड़ा एरिया में जो है अंतिम संस्कार से जुड़ी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। व्यवस्था के लिए चेयर टेबल कुर्सी तमाम चीजें जो हैं
उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और बहुत तेजी के साथ उस प्रक्रिया को जैसे ही 9:30 बजे सूचना मिली थी कि राजमाता ने अंतिम सांस ली है, उसके बाद से लगातार जो सिंधिया परिवार के सदस्य हैं वो पूरी तैयारियों में उसमें जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।